कि किन किन लोगों का नाम कटेगा और किन किन लोगों का नाम जुड़ेगा। कौन लोग हैं? साफ है, गरीब। तंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। पहले वोटर लिस्ट से नाम खत्म करो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। तो इनके साथ बिहार भारत की सरकार क्या करेगी? जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि इनको कहां भेजेगी। मान लीजिए जिसके पास डॉक्यूमेंट भी है, क्या उसके घर पर फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी होगा? तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि किन किन लोगों का नाम कटेगा और किन किन लोगों का नाम जुड़ेगा। कौन लोग हैं? साफ है, गरीब, बिहार का गरीब। और जातीय जनगणना में रिपोर्ट में तो सब आया, हर जाति में बिहार में गरीब लोग 96 लाख परिवार, जिसका 6,000 से कम आय है, जिसको हमारी बिहार सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे रखा। ये वही लोग लेबर मिनिस्ट्री में जो रजिस्टर्ड, जो बिहार से पलायन जो मजदूर करते हैं, तकरीबन 3 करोड़ है। अनरजिस्टर्ड मिला लीजिए तो 5 करोड़। कहां से आएंगे? कैसे बनेगा? तो ये लोकतंत्र की जननी बिहार, और वहीं से ये भाजपा, नीतीश जी और इनका सहयोग कर रहे चुनाव आयोग, लोकतंत्र की जननी से ही लोकतंत्र को समाप्त करना चाहते हो। ये बिहार सहेगा नहीं, बिहारी गरीब सहेगा नहीं। बिहार अलर्ट है, बिहारी अलर्ट है। इनके जो मंसूबे हैं, पहले वोटर लिस्ट से नाम खत्म करो। जब वोटर लिस्ट से नाम कट जाएगा गरीबों का तो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, राशन नहीं मिलेगा। तो इनके साथ बिहार भारत की सरकार क्या करेगी? जब वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा तो यानी वो भारत के नागरिक नहीं होंगे। तो सवाल तो यह पैदा होता है कि इनको कहां भेजेगी। ये बहुत गंभीर मामला है। ये कई सवाल उठाता है और आश्चर्य की बात है कि चुनाव आयोग को समय नहीं है हम लोगों को समय देने के लिए। बल्कि ये काम कार्यक्रम शुरू करने से पहले ऑल पार्टी मीट बुलानी चाहिए थी, सबको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, सबकी राय को लेना चाहिए था, तब जो है नए सिरे से वोटर लिस्ट की प्रक्रिया शुरू करते, सब लोग सहयोग करते। कौन चाहता है कि भाई फर्जी वोटर हो? कोई दल नहीं चाहता फर्जी वोटर हो। और ये जिम्मेवारी तो आपके पास है। तो 2003 से 25 क्यों लगा भाई? और आपका तो रेगुलर कार्यक्रम चलता ही रहता है। हर साल वोटर जुटते हैं, कटते हैं। जिनकी मृत्यु होती है उनका नाम कटता है, जो 18 साल के होते हैं उनका नाम जुटता है। ये तो प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तब भी आपको लग रहा है कि यहाँ बड़े पैमाने पे हुआ है, तो वही वोटर हुआ। लोकसभा में चुनाव दिया था और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो यानी वो फर्जीवाड़ा है। मानिए फिर फर्जीवाड़ा जो लोकसभा का चुनाव हुआ था। तो बहुत सारे सवाल जो है वो उठता है। वोटर बनने के लिए तो आप समझ जाइए किसका नाम बचेगा, कटेगा। हर घर के सभी मतदाता, चाहे वो घर पर हो या माइग्रेटेड हो, का गन्ना के साथ संलग्न करने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी या फोटो कॉपी तो उसके पास घर पर होगी नहीं। मान लीजिए जिसके पास डॉक्यूमेंट भी है, क्या उसके घर पर फोटोकॉपी या हार्ड कॉपी होगा? होगा नहीं तो कराएगा कौन? यानी वोटर पे खर्चा बढ़ेगा। और यही नहीं, आपको व्हाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज फोटो भी चाहिए, साइज भी बताया गया है। जब बीएलओ आएंगे
तो उनको देना पड़ेगा। अब कितना गरीब के पास फोटो है भाई, गांव देहात जाइए तो मांगिए तो व्हाइट बैकग्राउंड में फोटो। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। ये गरीब अपना पैसा लगा करके, खाने को पैसा नहीं है, रोजी रोटी नहीं है, और फोटो कौन रखता है घर पे? अब कहां कहां खिंचोले चलेगा बाढ़ में, जहां डूब रहा है लोग गरीब। ये व्यवस्था तो इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए ना। बिना व्यवस्था किए हुए, बिना कोई तैयारी के ये लोग कूद गए। ये तो पहली बार ऐसा हो रहा है। ये तो बड़ा चिंता का जनक है। वोट का ही अधिकार छीन लोगे तो बचेगा क्या गरीबों के पास? चुनाव आयोग की समय सूची टाइमलाइन के अनुसार तैयारी नहीं हुआ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।